नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। जरा सोचिए, गले में फांसी का फंदा कसा जा चुका हो, दोनों हाथ बांधने के बाद कुर्सी पर खड़ा भी कर दिया गया हो, अब बस कुर्सी को लात मारकर गिराना भर बाकी है। इधर कुर्सी गिरी और उधर वो फांसी पर झूला। जिंदगी और मौत के बीच का बस आखिरी कुछ सेकंड बाकी था। खुद फांसी पर झूलने वाला रो रो कर अब चुप हो चुका था, क्योंकि उसे भी यकीन हो चुका था कि अब उसका मरना तय है। और फिर तभी जिस औरत को लात मारकर कुर्सी गिरानी थी, वो कुर्सी के करीब पहुंचती है। इसके बाद आगे जो कुछ होता है वो आप सोच भी नहीं सकते। उसकी जिंदगी के बस आखिरी कुछ सेकंड बचे थे, आखिरी चंद सांसें। अगले कुछ सेकंड में ही उसे मरना था, वो भी हजारों की भीड़ के सामने, क्योंकि उसकी मौत का वक्त पहले से मुकर्रर था। तय वक्त को देखते हुए ईरान के नौशहर में सरेआम फांसी की सारी तैयारी पूरी की जा चुकी थी। फांसी पर चढ़ने वाला था 30 साल का बिलाल। बिलाल पर 2007 में नौशहर के ही 18 साल के एक नौजवान अब्दुल्ला हुसैन ज़ादा का कत्ल करने का इल्जाम था। बिलाल ने सड़क पर हुए मामूली झगड़े के दौरान अब्दुल्ला को चाकुओं से मार डाला था। ईरानी अदालत में बिलाल कसूरवार ठहराया गया और उसी के बाद उसे सजाए मौत मिली। ईरान में फांसी सरेआम दी जाती है, लिहाजा ईरानी अदालत के फैसले के बाद बिलाल को तय जगह पर लाया गया। उसके हाथ पीछे की तरफ बंधे थे और आंखों पर पट्टी थी। वो लगातार चीख रहा था और जान बख्श देने की फरियाद कर रहा था, मगर उसकी फरियाद को दरकिनार करते हुए उसके गले में फांसी का फंदा डाल दिया गया। अब उसे वहीं रखी एक कुर्सी पर खड़ा कर दिया जाता है। बस अब कुर्सी को धक्का देने की जरूरत थी और बिलाल की मौत तय। ईरानी कानून के तहत कुर्सी को धक्का देकर मुजरिम को मौत देने का अधिकार पीड़ित के घर वालों को हासिल है। लिहाजा बिलाल को मौत देने के लिए मकतूल अब्दुल्ला हुसैन ज़ादा की मां अली निजात और उनके शौहर अब्दुल गनी हुसैन ज़ादा को कुर्सी को धक्का देकर गिराना था। मगर मकतूल की मां अली निजात शौहर को छोड़ भीड़ से निकलकर अकेली आगे बढ़ती है। पूरा मजमा खामोश था, यहां तक कि फांसी पर चढ़ाए जाने वाला बिलाल का पूरा खानदान भी अब रो रो कर चुप हो चुका था। बिलाल की मां अब बेसुध और निढाल होकर वहीं बैठ चुकी थी। सबको यकीन हो चला था कि अब अगले कुछ मिनटों में वो बिलाल की लाश ही लेकर यहां से जाएंगे। इसी बीच मकतूल की मां अली निजात आहिस्ता आहिस्ता बिलाल की तरफ बढ़ती है। बिलाल के गले में फंदा कसा जा चुका था। ईरानी पुलिस उसके इर्द गिर्द खड़ी थी। अली निजात अब बिल्कुल कुर्सी के करीब पहुंच चुकी थी। हर एक को लगा कि बस अब किसी भी पल कुर्सी गिरने वाला है और बिलाल फंदे पर झूलने वाला। लेकिन अगले ही पल लोगों ने जो देखा और सुना, उसे देख सुनकर सब सन्न रह गए। मकतूल की मां अली निजात बिलाल के बिल्कुल करीब पहुंचकर अचानक उसके गाल पर जोर से एक थप्पड़ मारती है। और थप्पड़ मारते ही सिर्फ एक लाइन कहती है, जा, मैंने तुझे माफ किया। अली निजात की इतना कहते ही पूरे मजमे का माहौल बदल जाता है। बिलाल और उसके घर वालों को अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि मौत के दरवाजे से
आखिरी सेकंड में वो यूं लौट आएगा। पर यही सच था। थप्पड़ मारने और माफ करने के बाद अली निजात और उनका शौहर अब्दुल गनी खुद आगे बढ़ते हैं और बिलाल के गले से फांसी का फंदा निकालने में मदद करते हैं। दरअसल ईरानी कानून के मुताबिक अगर किसी कातिल को मकतूल के घर वाले माफी दे दें तो उसकी सजा माफ हो जाती है। बिलाल की जान बख्शते ही बिलाल की मां रोते हुए अली निजात की तरफ बढ़ती है और बेटे की जान बख्श देने के लिए उससे माफी मांगते हुए शुक्रिया अदा करती है। फिर दोनों लिपटकर रोने लगते हैं। बाद में अली निजात उसी भीड़ को जो लाइव फांसी देखने के लिए यहाँ जमा हुई थी कहती हैं कि खाली घर में अकेले रहना कितना मुश्किल होता है, ये मैं जानती हूँ। इसके बाद वो बिलाल को माफी देने की वजह बताती हैं। वो कहती हैं, बिलाल को माफी देने की बात कई दिनों से घर में चल रही थी, पर हम उसे माफ करने को तैयार नहीं थे। लेकिन 3 दिन पहले अचानक मेरा बेटा अब्दुल्ला मेरे सपने में आया। वो बेहद खुश लग रहा था। उसने मुझसे कहा कि मैं ठीक हूँ और अच्छा हूँ। इसी के बाद से मेरे सारे रिश्तेदार और यहाँ तक कि मेरी माँ ने मुझ पर जोर डालना शुरू कर दिया कि बिलाल को माफ कर देना चाहिए। तब फिर मैंने भी सोचा कि मेरा बेटा खुश है, इसलिए सिर्फ बदले के लिए बिलाल की जान नहीं लेनी चाहिए। लिहाजा मैंने और मेरे शौहर ने बिलाल को माफ कर दिया। मौत के मुंह से आखिरी सेकंड में बच निकलने के बाद बिलाल ने कबूल किया कि अब उसे एहसास हुआ है कि जिंदगी क्या चीज है। बिलाल ने अपने तमाम दोस्तों से अपील की है कि वो जिंदगी में कभी चाकू हाथ में न ले। वैसे एक माँ की माफी के चलते बिलाल तो मौत के मुंह से बच निकला, मगर ईरान में फांसी पर चढ़ाए जाने वालों की तादाद अब भी दुनिया में सबसे ज्यादा है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में इस साल ही अब तक 170 लोगों को सरेआम फांसी दी जा चुकी है। आज तक ब्यूरो।